जय हिंद दोस्तों हम लोग ये जो क्लास चल रही है पिछले क्लास में हम लोग इसी पीजीटी बायोलॉजी 2021 से कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखा जाए तो हम लोग ये क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम सो सेकेंडरी ग्रोथ एंड वस्कुलर बंडल लैक्टोसेंट्रिक। ये हम लोग सब इसका आंसर हम लोग देखे थे। इसका आंसर था ड्रासेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन था, इसको हम लोग डिस्कस किए थे। ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड सेल डेवलपिंग ओवर द वाउंड इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर था कैलस। हमने फिर से बता दिया। इसका डिटेल हम लोग पिछले क्लास में हमने किए हैं। हम उसकी प्लेलिस्ट में इसका लिंक डाल देंगे, हम लोग देख लेते हैं। एकदम अच्छे से हमने इसका एक्सप्लेन किया है। अब आज से जो ये नया क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज, तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिकेंट फाउंड इन हाइड्रोस्फीयर। अर्थात देखा जाए तो जल मंडल में कौन सा टॉक्सिकेंट पाया जाता है। देखिए, ये टॉक्सिकेंट का मतलब पॉल्यूशन से है। अगर वाटर का पॉल्यूशन हुआ तो उसमें कौन से टॉक्सिकेंट बढ़ जाएंगे, एयर पॉल्यूशन हुआ तो कौन से टॉक्सिकेंट बढ़ जाएंगे। तो जो देखा जाए ऑप्शन की हम लोग बात करें तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर अर्थात ये एयर की पॉल्यूशन में हो सकता है। और ये सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड भी एयर का पॉल्यूशन का। ओजोन को हम लोग ये नहीं कह सकते कि पॉल्यूटेंट टॉक्सिकेंट होगा, है ना। इसका दूसरा वर्ड, तो इसका जो सही आंसर होगा डिटर्जेंट। जो ये अपमार्जक होते हैं, जो केमिकल्स यूज होते हैं नहाने में, कपड़ा साफ करने में, ये सारे जो ऑप्शन होते हैं वो सारी केमिकल होते हैं डिटर्जेंट या हाइड्रोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डिटर्जेंट। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन हिरोडोनेरिया। ये क्वेश्चन जो है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, हिरोडोनेरिया में कितने खंड होते हैं। ये क्वेश्चन है एनिमल किंगडम के किंगडम का, फाइलम एनिलिडा का। एनिमल किंगडम के फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स है हिरोडोनेरिया, जिसको हम लोग लीच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि लीच में कितने सेगमेंट होते हैं। सोमाइट्स मतलब बात करें तो होता है सेगमेंट्स। ठीक है, कितने सेगमेंट होते हैं। तो देखिए ये लीच यहाँ पे बना हुआ है, ये लीच का इमेज है। देखिए इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को छोटे छोटे सेगमेंट टाइप का। ये देखिए ऐसे ऐसे ये दिख रहा है ना, इसका सारे सेगमेंट। ये पूछा कि लीच में कितने सेगमेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 33 अर्थात बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसमें 33 सेगमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट प्रिमिटिव इमंग द फॉलोइंग इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग सबसे पुराना कौन सा है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में लोग बात करें तो ये प्रकार का टाइम पीरियड है। पहले जब कैलेंडर नहीं था, जैसे इसमें 2022 चल रहा है, इसके पहले 21 ना होगा, 20 ना होगा, इसके पहले सन 1 से स्टार्टिंग वो होगा। तो उसके पहले क्या था, तुम लोग ऐसे अनुमान लगा के एक पीरियड बनाए थे। उस विषय की हम लोग बात कर लें तो इरा में, फिर पीरियड में, इपोक में बांटे थे। तो जो पहला ऐसे था एजोइक एरा, है ना, फिर प्रोटोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा। तो वही सब क्या था। अब इनका ये एक टाइम पीरियड था कि इससे इस इतने साल पहले से लेकर इतने साल पहले तक में ये एरा, तो इतने साल पहले से लेकर इतने साल पहले तक में ये एरा। तो बताया था किस इसमें कौन सबसे पहले किसकी ओरिजिन हुई। देखिए ओरिजिन जब हुई तो ये लाइफ में ओरिजिन का लाइफ ऑफ ओरिजिन वाटर में हुआ। तो सबसे पहले इन ऑप्शनों में से कौन आया। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया है प्लांट के टेरिडोफाइट सारे हैं। ये सारे टेरिडोफाइट दिए हुए हैं इस ऑप्शन में आपको। ठीक है, तो हम लोग बात करें तो जो पहला ऑप्शन है ये टेरिडोफाइटा। अगर प्लांट का जो किंगडम होगा एक टेरिडोफाइटा का, उसमें टेरिडोफाइटा में कई क्लास होते हैं। तो जो ये ऑप्शन जो लाइकोपोडियम दिया है, सिलेंडर दिया है, इक्विसिटम दिया है, फिर साइलोटम दिया है। अब हम लोग बात करें लाइकोपोडियम का, तो लाइकोपोडियम जो है जो लाइकोपोडियम है ये क्लास एक होता है इसमें लैपिडोफाइटा। ये लैपिडोफाइटा का है और ये आर्थ्रोफाइटा का है और इक्विसिटम की ये लैपिडोफाइटा के दोनों हैं। ये लाइकोपोडियम और सिलिना, ये लैपिडोफाइटा का, और इक्विसिटम आर्थ्रोफाइटा का, और
ये जो साइलोटम है ये है साइलोफाइटर मेंबर, ठीक है। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा मोस्ट प्रिमिटिव जो होता है साइलोटम। तो इसका साइलोफाइटा का मेंबर्स जो है साइलोटम यही मोस्ट प्रिमिटिव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, डी नंबर साइलोटम। और कुछ इसका ये जैसे लाइकोपोडियम, जो लाइकोपोडियम होता है ना, अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लब मास। और सिलजिनेला को हम लोग बोलते हैं लिटिल क्लब मास। और एक इसका नाम और है स्पाइक मास भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। और इक्विसिटम को हार्स टेल बोलते हैं, इक्विसिटम को, ठीक है। तो ये तो एडिशनल चीज होगी, बाकी इसका सही आंसर क्या है, साइलोटम, ठीक। हम लोग आगे तक बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। इसके बारे में आपको पढ़ना है और बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं गलत। तो देखिए पहला तो हम लोग एड्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, देख रहे हैं पहला ऑप्शन जो है इट काज बाय द रेट्रोवायरस, बिल्कुल सही है। ये रेट्रोवायरस मतलब एड्स जो होता है उसमें बहुत सारे वायरस को, जो HIV के वायरस अर्थात होते हैं, तो जो रेट्रोवायरस होता है HIV ये भी काज करता है एड्स, ठीक है। दूसरा बात करें, यह रेप्लिकेट विदिन T4 लिम्फोसाइट, यह T4 लिम्फोसाइट के अंदर प्राकृतिक होता है ना। तो प्रतिकृत होता है मतलब उसको रेप्लिकेट होता है। तो हाँ सही बात है, ये T4 लिम्फोसाइट के अंदर रेप्लिकेट मतलब कई कॉपी इसकी बनती है, इसका रिप्रोडक्शन टाइप। और तीसरा ऑप्शन क्या देखिए, एलिजा टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स, है ना। ये बोला है कि एलिजा टेस्ट डिटेक्ट, देखा था अगर एलिजा टेस्ट जो इसको पता लगाने के लिए एड्स का, वो एलिजा टेस्ट क्या रहता है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा ये इसके वायरस के पार्टिकल्स को प्रेजेंस नहीं बताता। जो एलिजा टेस्ट होता है ये वायरस के प्रेजेंस को नहीं बताता, ये एंटीबॉडी का, दोनों की एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को पकड़ता है। मतलब एंटीबॉडी चेक करके किया जाता है कि इसको एड्स है कि नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन होगा गलत, क्योंकि इसमें एलिजा टेस्ट इस बात को डिटेक्ट नहीं करता कि इसमें वायरस का पार्टिकल्स है, इस बात का डिटेक्ट करता है कि इसका एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के आधार पर एलिजा टेस्ट किया जाता है। इसलिए ऑप्शन ये वाला गलत होगा, ठीक है। चौथा संबंध करते हैं, इट में रिमेन्स डोरमेंट फॉर 6 ईयर, ये वाला ऑप्शन सही है। ये डोरमेंट को मतलब बता दें कि ये जैसे किसी को आज मान लीजिए आज के दिन में आज के दिन में एड्स का वायरस इंसर्ट हो गया, अब ये लगभग 6 ईयर बाद, मतलब कई टाइप सबको अलग अलग डिपेंड होता है, तो ये 6 ईयर बाद इसका इफेक्ट पड़ेगा, जब इसका सिम्टम दिखेगा, उसी को बोलते हैं डोरमेंट, मतलब 6 साल तक लगभग सोता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डोरमेंट पीरियड। और इसको इंक्यूबेशन पीरियड भी बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसलिए देखा तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन 1, 2 एंड 4। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, विच वन इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन, विच वन इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो इसका आंसर जो सही होगा उसका आंसर होगा JGA सेल्स, सही होगा। ये बात है आपके क्वेश्चन है स्क्रीटरी सिस्टम की, ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम की बात है। ये पूछ रहा कि रेनिन एक एंजियोटेंसिन नामक हार्मोन से एंजियोटेंसिन, ये एल्डोस्टेरॉन सिस्टम ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब कहाँ से रिलीज होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। तो ये बात है स्क्रीटरी सिस्टम की, ह्यूमन सिस्टम के। तो ह्यूमन सिस्टम में क्या आएगा, किडनी आएगा। अब ये इमेज से आप लोग समझिए ये कहाँ पे होता है, JG सेल। देखिए ये हम इमेज यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये किडनी का इमेज है, ये जो हम इसको ब्लैक वो मार्क कर रहे हैं, ये किडनी दिख रही है। इसी किडनी में यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस किडनी में ये बड़ी सी नेफ्रॉन दिख रही है आपको, इतनी बड़ी सी, ये नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है।
ये इसी को इतना सा कट करके दिखाया गया है, इतनी बड़ी नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन हर जगह बहुत सारी पाई जाती है पूरी किडनी में, यही फिल्टर करती है। अब इस नेफ्रॉन का जो यहाँ से फिल्टर करने की प्रोसेस होती है, देखिए यहाँ पे ये है ना, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक आती है एफरेंट, एक आती है एफरेंट आर्टियोल, फिर यहाँ से फिल्टर करके दूसरे से इफरेंट आर्टियोल से बाहर जाती है। फिर ये जाके नीचे इसके पार्ट में, जो नेफ्रॉन के पार्ट है यहाँ पे, इसमें क्रॉस करती है इसको। तो जैसे भी क्रॉस करेगी तो एक दूसरा फिगर से देखिए, इस वाले फिगर से जब क्रॉस कर देगी, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल से दोनों निकली। मान लीजिए ये एफरेंट आर्टियोल, थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये इफरेंट आर्टियोल, मान लीजिए यहाँ से निकली ये इफरेंट आर्टियोल और ये एफरेंट आर्टियोल, यहाँ से निकल के इसको क्रॉस की, ये एक प्रकार का डीसीटी। जब इसको क्रॉस करेगी तो जहाँ से क्रॉस करेगी, हम इसको इतने पार्ट को अलग से करके दिखाना। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा, ये बड़ा वाला इमेज में देखिए, सॉरी कहाँ चला गया, ये ओहो एक सेकेंड, हाँ ये आ गया। ये जो बड़ा वाला इमेज है इसको हम लोग देखेंगे, इसमें यहाँ से ये जो राउंड सर्कल है इसको डिटेल में जिनको यहाँ देखें तो ये कुछ, और फिर इसका ऐसे टीएस काट देंगे तो कुछ प्रकार दिखेगा। देखिए तो इसका जो ये कटा हुआ, इसको काटेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये डिस्टल कम्युनिकेटिव ट्यूबुल्स का ये कटिंग है। तो इसका ये वाला पार्ट, और जो ये दोनों एक इधर से निकली है इफरेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोल, देखिए यहाँ से एक इफरेंट आर्टियोल हो गया, इधर से एफरेंट आर्टियोल। तो इस डीसीटी का जो बीच का पार्ट है इसको लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा। अब देखिए यहाँ पे मैकुला डेंसा, ये कुछ यहाँ पे इससे टच करेगा इतना पार्ट, ये जो हमने कलर कर रहा है उसमें कलर किया है। और ये वाला जो पार्ट है ये होता है ग्रैनुलोसा सेल, जो ये सेल है, ये रेड कलर की दिख रही है। तो देखा है, तो इन्हीं दोनों को मिला के बोला जाता है JGA सेल। क्या बोलते हैं इन्हीं को? JGA सेल, इन्हीं दोनों को मिला के। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये किडनी का नेफ्रॉन और इस किस पार्ट को हम लोग बोलते हैं। बाकी इसका काम क्या होता है, इसका काम यहाँ से रेनिन, तो यहीं से निकलता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा इस रेनिन एंजियोटेंसिन का, वो होता है JGA सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, JGA सेल। इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, है ना। ये वाटर एब्जॉर्प्शन करवाता है, मिनरलाइजेशन करवाता है। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग इसके सिस्टम में करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन इंडोथीसियम, फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन इंडोथीसियम ऑफ एंथर बॉल इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी अर्थात प्लांट रिप्रोडक्शन के पार्ट का है, कि पूछ रहा है कि इंडोथीसियम में ऑफ एंथर बॉल किसके मेडअप होते हैं, फाइब्रस बैंड। तो देखिए हम लोग एंथर की बात करें तो एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे अगर हम लोग किसी फ्लावर की बात करें, ये इस तरह से फ्लावर का ये बीच वाला स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, यहाँ पे इसका एंथर होते हैं। तो ये अगर एंथर को हम लोग इस एंथर को ऐसे कट कर दें तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना, ये इस प्रकार से दिखेगा। अब इसी में ये लेयर होती है, जैसे सबसे ये लेयर होती हैं, ये नीचे टैपिटम, मिडिल लेयर, इंडोथीसियम, है ना, और ये एपिडर्मिस। तो जो ये बीच की लेयर है, ये देखिए इस एंथर को हम लोग कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो एंथर को जो कट बीच में दिखेगा, तो ये बीच की जो लेयर यहाँ पे है यही है इंडोथीसियम। अब इस इंडोथीसियम को इतने पार्ट को अगर जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इसी इंडोथीसियम में यहाँ पे क्या होते हैं, फाइब्रस बैंड है। ये देखिए ब्लैक कलर के फाइब्रस बैंड पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहे कि फाइब्रस बैंड जो पाया जाता है ये किसका बना होता है। तो ये जो किसका बना होता है, ये बना होता है अल्फा सेलुलोज का। बस नहीं, ये बना होता है अल्फा सेलुलोज का। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि ये फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन इंडोथीसियम ऑफ एंथर बॉल इज मेड अप ऑफ। तो आपको समझ आ होगा इंडोथीसियम का फाइब्रस बैंड कहाँ होता है, यहाँ पे।
और तो इस किसका बना होता है, अल्फा सेलुलोज का। अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में बात करें स्पोरोपोलेनिन का, तो ये इसके अंदर जो स्पोरोपोलेनिन वो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के बनते हैं। इसमें दो लेयर होती है, इक्जाइन और इंटाइन। ये इक्जाइन और ये इंटाइन। तो इक्जाइन जो होता है स्पोरोपोलेनिन बना होता है, और जो इंटाइन होता है वो पेक्टिन और लेग्निन का बना होता है। ठीक है, वो तो उसका है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसका आंसर होगा अल्फा सेलुलोज। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन समझे होंगे। अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले मतलब और भी क्वेश्चन के बारे में कभी नेक्स्ट टाइम भी। तो आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद।